एक लोकप्रिय कहानी, सच्चा न्याय कौन करता है। किसी समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को एक साधु ने चुनौती दी कि वह एक विशेष पेड़ से बेताल को पकड़ कर लाए। राजा विक्रम ने अपनी तलवार और साहस के साथ यह काम करने की ठानी। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ा और उसे अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वह चलने लगे, बेताल ने राजा से कहा, अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और अंत में एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहानी, एक बार की बात है। एक व्यापारी के 3 बेटे थे। तीनों बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान थे। व्यापारी की मृत्यु के बाद उनके पास एक बहुमूल्य हार बचा था, जिसे तीनों भाई अपने पिता की याद के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। तीनों भाइयों ने तय किया कि जो सबसे बड़ी परीक्षा पास करेगा वही हार का असली हकदार होगा। वन, पहला भाई जंगल में गया और एक खतरनाक शेर को काबू में कर लिया। दूसरा भाई पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। तीसरा भाई ने अपना सारा धन दान कर दिया और गरीबों की मदद की। अब सवाल यह था कि हार का असली हकदार कौन है। राजा विक्रमादित्य का जवाब। जब बेताल ने यह कहानी सुनाई तो उसने राजा से पूछा, बताओ इनमें से कौन हार का असली हकदार है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, तीसरा भाई हार का असली हकदार है, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से गरीबों की मदद की। पहले और दूसरे भाई के काम साहसी थे, लेकिन तीसरे भाई का काम सबसे बड़ा और मूल्यवान था। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल हंसता हुआ वापस पेड़ पर चला गया और राजा को उसे फिर से पकड़ने जाना पड़ा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा परोपकार और निस्वार्थ सेवा सबसे महान कार्य होते हैं। साहस और उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य सबसे मूल्यवान होता है।